चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 47 को समझना। इसके हर एक पहलू को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे। ये है धारा 47, जिसका टाइटल है सरकार द्वारा समूह कृत्य। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये धारा राज्य सरकार को एक स्पेशल पावर देती है। ये पावर इसलिए जरूरी है ताकि सरकार बदलती जरूरतों के हिसाब से नगर पालिकाओं को कुछ ऐसे काम भी सौंप सके जो शायद उनकी रेगुलर ड्यूटी लिस्ट में ना हो। तो असल में ये धारा काम कैसे करती है? देखिए, हर नगर पालिका के पास अपने कामों की एक लिस्ट तो होती ही है, जो धारा 45 और 46 में दी गई है। लेकिन धारा 47 सरकार को ये पावर देती है कि वो नगर पालिका को कहे, सुनिए, आपको इन कामों के अलावा एक और जरूरी काम करना होगा। ये एक तरह से सिस्टम को ज्यादा लचीला बनाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि सरकार काम सौंप सकती है, पर सवाल ये है कि कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर वो डिटेल है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ये काम दो तरीकों से कर सकती है, या तो एक साधारण आदेश यानी कि जनरल ऑर्डर से, या फिर एक विशेष आदेश यानी स्पेशल ऑर्डर से। ये दोनों शब्द याद रखने हैं, साधारण और विशेष। एग्जाम में यही से सवाल बन सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि सरकार की जो मर्जी आई वो काम किसी भी नगर पालिका को दे दिया। नहीं, ये कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसके ऊपर कुछ बहुत जरूरी, कुछ मैंडेटरी शर्तें लगाई गई हैं। एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। और वो शर्तें हैं ये दो चीजें, आवश्यकता और संसाधन, मतलब नेसेसिटी और रिसोर्सेज। सरकार को कोई भी नया काम सौंपने से पहले खुद से दो सवाल पूछने पड़ते हैं। पहला, क्या इस नगर पालिका को सच में इस नए काम की जरूरत है? और दूसरा, क्या इस काम को करने के लिए नगर पालिका के पास पैसा और लोग यानी कि संसाधन हैं भी या नहीं? कानून में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, उचित। मतलब सरकार कोई भी काम तभी सौंपेगी जब उसे ये उचित लगेगा। और ये उचित कब लगेगा? जब वो देखेगी कि जरूरत भी है और संसाधन भी है। तो ये कोई मनमाना फैसला नहीं हो सकता। ये पावर का गलत इस्तेमाल रोकने का एक तरीका है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उनको एक जगह देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर है। पावर किसके पास? राज्य सरकार के पास। तरीका क्या है? साधारण या विशेष आदेश। और फैसला किस आधार पर होगा? ये सबसे जरूरी है, नगर पालिका की जरूरत और उसके संसाधन देखकर। और हाँ, ये काम धारा 45 और 46 के कामों के अलावा यानी अतिरिक्त होंगे और उचित भी होने चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर। चलिए टेस्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। सवाल को आराम से पढ़िए। 3 स्टेटमेंट्स हैं, हर स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया था, खासकर आदेश के टाइप और सरकार की शर्तों के बारे में। चाहे तो यहाँ रुककर अच्छे से सोच सकते हैं। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि केवल विशेष आदेश से काम सौंपा जा सकता है। ये तो गलत है ना? हमने पढ़ा कि साधारण और विशेष दोनों हो सकते हैं, तो पहला गलत। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि ये काम मुख्य कार्यों का हिस्सा है। ये भी गलत है, ये तो अतिरिक्त काम है। तो बचा क्या? सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि आवश्यकता और संसाधन देखना जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है। तो जाहिर है सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। इसमें जो सबसे कोर बात है वो यही है कि आवश्यकता और संसाधनों वाली शर्त सबसे पक्की और अनिवार्य है, और इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये था धारा 47 का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, आपका जवाब क्या था इस MCQ का? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम रोज शाम 5 बजे डेली सुजेस्ट करंट अफेयर्स वीडियो भी लेकर आते हैं, उसे भी जरूर देखिएगा। स्मार्टेस्ट सिंपल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।